रामेश्वरम की पवित्र धरती और वहां समंदर किनारे तैरते वो रहस्यमयी पत्थर। हम सबने सुना है इनके बारे में, पर क्या ये वाकई रामायण काल के हैं या कोई साइंटिफिक पहेली है? चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। इन पत्थरों का नाम आते ही जिक्र होता है राम सेतु का। वही पुल जिसे रामायण के हिसाब से भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए बनाया था। और कहानी ये है कि जिन पत्थरों पर राम लिखा वो पानी पर तैरने लगे। हाँ, और गजब की बात यह है कि रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो तैरते हैं। तो सवाल वही है, कहानी या विज्ञान? पहले जरा राम सेतु की लोकेशन और बनावट समझते हैं। हाँ, तो राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वो भारत के रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। करीब 48 किलोमीटर लंबी एक चेन है ये, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की। और नासा मतलब अमेरिकी स्पेस एजेंसी और अपनी इसरो दोनों की सैटेलाइट तस्वीरों में ये स्ट्रक्चर साफ दिखता है। हाँ, उन्हीं तस्वीरों से तो बहस छिड़ी थी कि ये नेचुरल है या मैन मेड, और इसकी उम्र। कुछ भूवैज्ञानिक अनुमान क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि ये करीब 7000 साल पुराना हो सकता है। कुछ थ्योरीज हैं कि शायद ये कभी लैंड ब्रिज रहा हो, मतलब जमीनी रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो वो तैरने वाले पत्थर ही है ना? वही तो। ये पत्थर देखने में हल्के और काफी छिद्रपूर्ण, मतलब पोरस होते हैं। जिसे प्यूमिस पत्थर होता है ना, जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो भी तैरता है। अच्छा, प्यूमिस जैसा। पर रामेश्वरम के आसपास तो कोई ज्वालामुखी नहीं है। हाँ, यही तो पेंच है। अगर ये प्यूमिस हैं तो आए कहां से? यहीं पर विज्ञान और आस्था आमने सामने आ जाते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो सीधा सा है। इन पत्थरों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। इस हवा की वजह से पत्थर की जो ओवरऑल डेंसिटी है, मतलब घनत्व, वो पानी से कम हो जाता है और वो तैरने लगता है। अच्छा, मतलब उत्प्लावकता, बोयंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, प्यूमिस पत्थर भी इसीलिए तैरता है। लेकिन क्या सारे वैज्ञानिक इसे प्यूमिस ही मानते हैं? मैंने पढ़ा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पूर्व निदेशक थे, डॉक्टर बद्री नारायणन, वो इससे सहमत नहीं थे। सही कहा। डॉक्टर बद्री नारायणन का मानना था कि ये प्यूमिस नहीं है। उनका तर्क था कि ये कोरल बेस्ड पत्थर हैं, मतलब मूंगे वाले पत्थर जिनमें कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। नॉर्मली तो कोरल भारी होता है, डूब जाता है, पर वो मानते थे कि शायद किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस ने इन्हें ऐसा पोरस बना दिया। अच्छा, और एक कार्बन डेटिंग वाली बात भी थी शायद, 2002 की कोई स्टडी। हाँ, वो स्टडी काफी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये पाया गया कि राम सेतु जिस समुद्री रेत पर टिका है, वो रेत सेतु के ऊपर रखे पत्थरों या कोरल से काफी पुरानी है। कितनी पुरानी? रेत करीब 7000 साल पुरानी और उसके ऊपर के पत्थर या कोरल करीब 4000-5000 साल पुराने। ओह, तो इससे क्या अंदाजा लगाया गया? इससे कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पत्थर वहां नेचुरली नहीं बने, बल्कि कहीं और से लाके रखे गए। मतलब ये मैनमेड हो सकता है। ये तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ विज्ञान ये सब संभावनाएं तलाश रहा है, और दूसरी तरफ लाखों लोगों के लिए ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, आस्था का प्रतीक है। दैवीय शक्ति, सांस्कृतिक विरासत, बहुत कुछ जुड़ा है इनसे। मंदिरों में भी तो रखे हैं ये। बिल्कुल। वहां के जो स्थानीय पुजारी हैं, गाइड्स हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। उनके लिए तो इन पत्थरों का तैरना ही भगवान राम की शक्ति का जीता जागता सबूत है। आस्था को वैज्ञानिक प्रूफ की जरूरत नहीं होती। सही बात है। सोचिए, हजारों साल से ये कहानी और ये पत्थर लोगों की श्रद्धा से जुड़े हैं। लेकिन इसने आजकल के कुछ विवादों को भी जन्म दिया है ना? वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट वाला मामला। हाँ, सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट। उसका प्रस्ताव था कि जहाजों के लिए एक छोटा रास्ता बनाने के लिए सेतु के कुछ हिस्से को तोड़ा जाए या गहरा किया जाए। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। धार्मिक समूह ने तो किया ही, पर्यावरणविदों ने भी चिंता जताई। किस तरह की चिंता? कि इससे समुद्री जीवन को, वहां के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। और सरकार ने भी तो इसे एक बार पौराणिक संरचना कह दिया था। उस पे भी काफी विवाद हुआ था। हाँ, हुआ था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया और 2007 में कोर्ट ने सरकार से कहा कि इसकी नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पर महत्व का अध्ययन किया जाए। तो मतलब स्थिति अभी भी वही है? रामेश्वरम के कैरते पत्थर विज्ञान और विश्वास के बीच खड़े हैं। बिल्कुल, जैसे एक पुल की तरह। रामायण की कथा भी इनसे जुड़ी है और जियोलॉजी की खोजें भी। पर सवाल अब भी कई हैं।
जैसे ये खास पत्थर कुछ ही इलाकों में क्यों मिलते हैं? हाँ, और अगर ज्वालामुखी से नहीं आए तो इनका असली सोर्स क्या है? और क्या वाकई मतलब पुराने जमाने में लोगों को बोयंसी या ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स पता थी? कह सकते हैं कि असली रहस्य शायद पत्थर में उतना नहीं है जितना उस कहानी में है जो ये सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे लॉजिक और हमारे विश्वास दोनों को चैलेंज करती है। और आखिर में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी पुरानी कथाओं मिथकों में ऐसे साइंटिफिक राज छुपे हो जिन्हें हम आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं? या फिर इन कहानियों की असली कीमत बस यही है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास को जिंदा रखती हैं। सोचने वाली बात है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और ऐसी ही मिस्ट्री स्टोरी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसी ही स्टोरी लाते हैं। थैंक यू।